15 जनवरी 1958। राजौरी गार्डन में चलाई गई वाणी है। रिकॉर्ड है, सुन तो लो मेरा अफसाना। भगवान वाच गोप और गोपिकाओं के प्रति, अर्थात अपने लाडले बच्चों के प्रति। गोप अर्थात गुप्त पुरुषार्थी है ना। दुनिया तो नहीं जानती है कि ये क्या पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो यही जानती है एक रचयिता है, क्रिएटर। जैसे मनुष्य बाप को क्रिएटर कहा जाता है, क्योंकि स्त्री बच्चे आदि सब उनकी रचना हो गई। अभी रचना को तो रचयिता नहीं कहेंगे। ये समझने की बात है। रचना को भी किसी ने रचा होगा। अब भगवान तो है इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये हर एक मनुष्य भगवान है। हर एक रचयिता है। यही कहेंगे कि ये सब भगवान की रचना अर्थात बच्चे हैं। तो जो भी जीव की आत्माएं हैं उनका बाप है पारलौकिक परमपिता परमात्मा। वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है। और सारी सृष्टि का पारलौकिक परम प्रिय परमात्मा है। वो परे ते परे रहने वाला है। परे ते परे अर्थात जहां कोई की भी पहुंच न हो। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कहें फिर तो सब ऊंचे ते ऊंचे हो जाएं। परे ते परे कैसे हुए? और सब ऊंचे ते ऊंचे हो जाएं तो फिर सब दुखी क्यों हैं? सतयुग में तो पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष देवी देवताओं का राज्य था। वो परमात्मा की दैवी रचना है। शास्त्रों में भी लिखा है सतयुग में नारायण का राज्य था। नारायण भी 16 कला संपूर्ण, सतयुग भी 16 कला संपूर्ण। गीता में भी लिखा है नर को नारायण ने नर को किसने नर को नारायण बनाने वाला कौन है? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा। तो जरूर है सतयुग के आदि में रचते होंगे।
सतयुग से पहले क्या था? है ही 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आता है सतयुग। तो कलयुग के अंत में ही रचा होगा ना, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि पुरुषों को उत्तम देवता बनाते हैं ना, बाप बच्चों को कभी दुख के लिए नहीं रचते हैं, वो तो रचते ही हैं सुख के लिए। उस दैवी दुनिया को कहा जाता है सचखंड, और सचखंड की रचना करने वाला जरूर सच्चा बाप ही होगा। अभी तो भारत कूड़ खंड बन गया है। ये भारत ही सतयुग अर्थात सचखंड था। भगवान ने आकर के सचखंड की रचना रची। तो देखो वो भगवान कितना खुद प्यारे थे, प्यारा है, और उतनी ही प्यारी सृष्टि रची होगी। ये कलयुगी सृष्टि तो नहीं रची होगी। देवताएं बहुत प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण को कितना झुलाते हैं प्यार से। अभी तो शास्त्रों में उनको द्वापर में ढकेल दिया है। द्वापर तो गिरती कला का युग है, नाम ही है द्वापर, अर्थात द्वैतवादी युग है। राम सीता का बचपन तो दिखाते नहीं है, और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में दिखाते हैं। अब प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण को किसने रचा? वो दैवी सृष्टि कब रची और किसने रची? तो भगवान बैठ समझाते हैं कि वो दैवी सृष्टि संगम युग पर ही रची होगी, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ही रची होगी। सतयुग में है दैवी सृष्टि, कलयुग में है आसुरी सृष्टि। दोनों का संगम होता है। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा तुमको संपूर्ण सुख शांति पवित्रता का वर्षा दे रहे। तुम्हारा तमोगुणी जीवन बदल करके सतुगुणी जीवन बनाए रहे। माया पर विजय पहनाकर मनुष्य से देवता बनाए रहे। तो मनुष्य को देवता बनाने वाला ये है ज्ञान सरोवर। कहते हैं उस मनो मान सरोवर में डुबकी मारने से परिजात बन जाते हैं। अभी यहाँ परम पिता परमात्मा साधारण तन में आकर के ज्ञानामृत पिलाते हैं। इस ज्ञान सरोवर में ज्ञान स्नान करने से मूत पलीती आत्माएं और उनके शरीर दोनों ही प्योर हो जाते हैं। ये नई दुनिया नए भारत के लिए नया ज्ञान है। जो ज्ञान नए से नए परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है, और अभी तुम उनके पास आए हो। ये है तमो प्रधान आसुरी दुनिया।
क्योंकि 5 विकार मनुष्य को असुर बनाए देते हैं। तब फिर परमात्मा आकर के मनुष्य देवता बनाते हैं, तुमको मोस्ट लवली बनाते हैं। कैसे? इस अविनाशी ज्ञान से। जबकि तुम अब विख को छोड़ अमृत पीते हो सतो प्रधान देवता बनने के लिए, तो अमृत पीने वाले फिर विख नहीं खा सकते। अगर विषय विकारों को भक्षण किया, खा लिया, तो फिर ज्ञान सारा निकल जाएगा। और ज्ञान निकल जाएगा तो फिर बेताली बन जाएंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, तुम बच्चों को तो मलेच्छ से स्वच्छ बनना है, क्योंकि ये तुम सबका अंतिम शरीर है। फिर इस कल्प में तुम्हें नया शरीर और नहीं मिलना है। जैसे पुराने घर में टोर डालते हैं ना, परमपिता भी अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो तुमको अब पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। और ये पवित्रता शिव ही आकर के स्थापन करते हैं। शिव ही सबको महान पवित्र महान सुखी बनाने वाला है। तो वो रचयिता एक हो गया। बाकी रचना को रचयिता समझना ये इन सन्यासियों का मिथ्या ज्ञान है। परम पिता परमात्मा से सबको बेमुख कर दिया है। परमात्मा को ही कच्छ मच्छ अवतार आदि 84 लाख योनियों में ले गए। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। ऊंचते ऊंच बाप को नीचित नीची योनियों में डाल दिया है। तो कहेंगे इन सन्यासियों ने ही भारत को दुब्बड़ में फंसाया। एक ही बात से सारी दुनिया निर्धन की बन गई। कौन सी बात है? परमात्मा सर्वव्यापी कहने से। अब बताओ ये कैसी बात है? ईश्वर सर्वव्यापी है और फिर सन्यासी कह देते हैं शिवोहम ब्रह्मास्मि। तो उनको कहा जाता है निर्धन के। धनी के नहीं है तो कितना दुख उठाते रहते हैं। देवताओं के लिए भी गाली देते रहते हैं कि वो दैत्य थे, रावण थे। अरे वहां सतो प्रधान दुनिया में डेविल्स कैसे हो सकते हैं? कितने कलंक लगाए दिए हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सत्य को 16 कला संपूर्ण और त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण। फिर कह देते हैं सतो प्रधान दुनिया में राक्षस थे, डेविल्स थे। तो देखो सारा ज्ञान उल्टा कर दिया। परम पिता बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, और सन्यासी कहते हैं हम सब बाप हैं। आर्फन्स बन पड़े हैं। अभी ये आर्फन किसने बनाया?
जरूर कहेंगे इन विद्वान पंडित आचार्यों ने, ऐसा झूठा ज्ञान देने वाले विद्वान सन्यासियों के अनेक फॉलोअर बन जाते हैं। और फॉलोअर का भी अर्थ नहीं समझते। तुम अगर शिवानंद का फॉलोअर हो तो तुम सन्यासी कपड़ा पहन करके उनके साथ बैठो, कफनी पहनो। वो तो सन्यासी और तुम गृहस्थी टट्टू, तो फिर फॉलोअर कैसे हुए? कितना गृहस्थी का बोझ उठाते रहते। अभी देखो इतनी बड़ी बड़ी बुद्धि वाले भी कुछ समझते नहीं है, ऐसे ही अपन को सन्यासियों का फॉलोअर कह देते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। ये सभी राज अब परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं। कहते हैं बच्चे अभी मैं आया हूं, मेरे पास तो सुख शांति आनंद सब है, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूं। कितना लवली बाप है, एकदम तमो प्रधान मनुष्य को ज्ञानामृत से बदल सतो प्रधान देवता बनाए देता हूं। कहा भी जाता है मनुष्य देवता की एक रतन लागी बार। किसकी बात है? किसको बार नहीं लगी? परमपिता परमात्मा को देर ही नहीं लगती है, सर्वदा के लिए सुखी बनाए देते। भारत कितना सुखी था, गायन है, घी की नदियां बहती थी, भारत बहुत मालीमाल था। अभी देखो क्या हाल हो गया। पहले जब माला माल था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य किसने स्थापन किया? कहेंगे भगवान। कब स्थापन किया? जरूर सतयुग से पहले और कलयुग के अंत में संगम युग पर किया होगा। तो अभी संगम है ना, विनाश भी सामने खड़ा है। अभी तुम आए हो ज्ञानेश्वर परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, राजाओं का राजा बनने के लिए। तो बाप की गोद में आने की सिवाय वर्षा कैसे मिलेगा? इनकी गोद में आना पड़े। बाबा कहते हैं मेरी गोद में आओ तो तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सकते हो। मैं तुमको बनाऊंगा। कलयुग में है ही पाप आत्मा, सतयुग में है पुण्य आत्मा। क्या अंतर है? दो हाथ पांव नाक कान कान उनको भी होते हैं, उनको भी होते हैं। फिर अंतर क्या है? वो पुण्य आत्माएं क्यों, वो पाप आत्माएं क्यों? क्या अंतर है? सतयुग में पुण्य आत्माएं हैं क्योंकि आत्म की स्थिति में रहते हैं, स्वयं स्थिति में रहते हैं, देवभान में नहीं रहते। और कलयुग में देवभान में आ जाते हैं, देह याद रहती है, आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं। तुमको पुण्य आत्मा बनाने वाला सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा है। वो मोस्ट लवली है,
तब तो सारी दुनिया उनको याद करती है। वो आकर मोस्ट लवली बनाते हैं, मोहताज वालों को सिरताज बना करके दुखदाम से सुखदाम में ले जाते हैं। बाबा इतना पवित्र बनाते हैं, माया फिर गंदा बना देती है। इसलिए फिर यहाँ युद्ध स्थल कहा जाता है। जो इन 5 भूतों पर विजय पावेंगे वो ही राजधानी के मालिक बनेंगे। और है भी कितना सहज। बाबा की याद तो बहुत सहज है। जैसे लौकिक बाप की याद बुद्धि में रहती है, ये भी बताया है कि आत्मा का धर्म है ही शांत। बाकी चाहिए राजधानी। तो राजधानी के लिए है गॉडली नॉलेज। तो ऐसी पढ़ाई तो रोज पढ़नी चाहिए। रोज नहीं पढ़ेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, न औरों को धारण करा सकेंगे। ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है, और ये ज्ञान कोई शास्त्रों में भी नहीं है। न इस ज्ञान को कोई विद्वान पंडित आचार्य आदि दे सकेंगे। ये नॉलेज उस परम पिता परमात्मा से ही मिलती है। क्यों नहीं कहा मेरे से मिलती है, हैं? उस परम पिता परमात्मा से मिलती है, ऐसे क्यों कहा? हाँ, जब तक नॉलेज का खुलासा न हो, नॉलेज क्लियर न हो, बुद्धि में बात बैठे नहीं, तब तक परिवर्तन कैसे होगा? तो परमात्मा ही नॉलेज देने वाला, वही ज्ञान का सागर है। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो सारे ब्रह्मांड और सृष्टि को जानने वाला है। तीसरा पेज। और कोई भी मनुष्य आत्मा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, शांति का सागर कब नहीं कहेंगे। वो तो एक ही परमपिता परमात्मा है। उस परमात्मा द्वारा तुम अब मोस्ट लवली बन रहे हो। तो बच्चे, ये ज्ञान रोज अमृत वेले जरूर सुनना है। क्यों अमृत वेले ही? क्यों? दोपहर को फुर्सत मिले, शाम को फुर्सत मिले, रात को फुर्सत मिले, तब क्यों नहीं? क्योंकि अमृत वेला है, सतु प्रधान समय। तो इस समय ज्ञानामृत जरूर पीना है। अभी देखो परमपिता परमात्मा कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर के आते हैं। ऐसे तुमको तो इतना कदर नहीं है बाप का। तुम तो 8-10 माइल से आते हो। ये आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो बहुत भारी कमाई होती है। बाबा है सौदागर, तुम तो बच्चे हो ना। तो देखो, बाप और बच्चे, बच्चे और बाप, तो तुम्हारा सो हमारा और हमारा सो तुम्हारा। ये फैमिली का ज्ञान है। नॉलेज को धारण करके सच्चा ब्राह्मण व्यास बनना है।
और फिर रेगुलर पढ़ना भी है। नहीं तो बाबा समझते हैं बच्चों को बाबा का रिगार्ड नहीं है। तुम्हारी चलन से रिगार्ड का पता पड़ जाता है कि कितना वर्षा लेने के हकदार बन सकते हो। तो बाबा है अंतर्यामी और ये है बहरयामी। कौन? जो बाबा है अंतर्यामी, शिव की सोल, और जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा, वो है बहरयामी। बाहर की चलन से समझ जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान धन का धंधा कोई विरला ही करते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि विनाशी धंधा छोड़ दो, नहीं। बाबा कहते हैं वो धंधा तो अनेक जन्मों से करते आए हो, तो अभी ये भी करो, क्योंकि ये जो विनाशी धंधे से धन माल कमाते हो, ये तो सब विनाश हो जाएगा। कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, समझते हैं हम अपने बच्चों के लिए धन रखेंगे, परंतु विनाश हो जाएगा, बच्चे तो सुख नहीं पा सकेंगे। तुम्हारा दीवा भी जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब मरने वाले हैं। इतना समझाते हैं परंतु फिर भी समझते नहीं। बच्चे को समझाना है या परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना है। हमारा वर्षा लेने के तुम हकदार नहीं बन सकेंगे, क्योंकि अभी तो विनाश सामने खड़ा है, सबको मरना है। परमात्मा कहते हैं मैं कालों का काल हूं, जो भी सब आत्मा है उन सबको मैं पिंडा हूं, सबको वापस ले जाऊंगा। इसलिए बाबा राय देते हैं कि अब ये विनाशी धन इकट्ठा करो, विनाशी धन के पीछे माथा न मारो, तुम बाबा की गोद में आ जाओ। बाबा तुम्हारे बच्चों की पूरी संभाल करेंगे। ऐसे थोड़े ही तुम भूख मरेंगे। तो अभी तुम बोट में बैठ जाओ। इस बोट का बहुत गायन है। कहते भी हैं शंकर चाप जहाज, जे ही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। ये बोट है ना, चंद्रकांत वेदांत जहाज का भी बहुत गायन है। सिख धर्म भी कहते हैं नानक चाप जहाज। तो अभी तुम इस बोट में बैठ जाओ। अगर इस विषय वैतरणी नदी के उस पार सुख सागर में जाना है तो बैठो। फिर भी कहते हैं फलाने को कौन संभालेगा। अब बाबा तो कहते हैं बोट तो तैयार है, हमने लंगर तो उठाया हुआ है, सिर्फ अभी पैसेंजर्स को उठाना है। तो कहते हैं बाबा अभी तो बच्चे को पढ़ाना है। अरे ये गवर्नमेंट ही खलास हो जाएगी, तो फिर गवर्नमेंट की क्या नौकरी कर सकेंगे पढ़ाई लिखाई पढ़ाकर।
अभी पांडव गवर्नमेंट जिंदाबाद होनी है, ये कौरव गवर्नमेंट मुर्दाबाद होनी है। तब कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला। तो ये प्रभु की लीला तो अब है, मनुष्यों की अथवा देवताओं की लीला तो होती नहीं है। देवताएं होते हैं सतयुग त्रेता में, मनुष्य होते हैं द्वापर कलयुग में। अभी संगम युग पर है मनुष्य परमपिता परमात्मा की लीला। तो प्रभु की लीला जो इस समय पार्ट बजाते हैं स्थापना विनाश और पालना का, ये ईश्वरीय चरित्र है। नाम लिख दिया है कृष्ण के चरित्र। अब कृष्ण कोई थोड़े ही गरीब निवाज है, ये तो परमपिता परमात्मा ही गरीब निवाज है। तुम बच्चों को अच्छे कर्म किए हुए हैं, जो तुम्हारा गरीब घर में जन्म लिया है। जिनका साहूकारों के पास जन्म हुआ है, कहेंगे उन्होंने बुरे कर्म किए हुए हैं। ऐसे बुरे कर्म किए हुए हैं जो इतना सहज ज्ञान भी नहीं उठा सकते। मायावी सुख का अहंकार देखो कितना हो गया है। बाबा कहते हैं कि 100% बैगर ही 100% प्रिंस बनेंगे। वर्षा लेना है तो भोलेनाथ शिव को पहले लायक बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक जन्म के लिए वर्षा दो, तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए लायक माला माल बनाए दूंगा। इस गुप्त राज को कोई बिरला ही आकर के समझे। ये मुरली 15 जनवरी 1958 की है। कोई पुरानी मुरली मिल गई है। रात्रि क्लास छोटा सा है। सत्रह जनवरी 1969। मुरली कब भी मिस नहीं करनी है। इस मुरली का ही गायन है। और दुनिया वालों को तो इस बात का पता ही नहीं है कि ये मुरली किसकी है। जादूगर की मुरली कौन सी है? वो जादूगर, वो मुरलीधर कौन है? इस बात में सभी मुझे हुए। उनसे पूछो तो किसका नाम लेंगे? कृष्ण बच्चे का नाम लेंगे। अब बच्चा क्या जादू करेगा? उनको ये पता ही नहीं है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी पार्टधारी एक्टर्स हैं, सभी पार्ट में आते हैं और शुरू से लेकर के अंत तक पार्ट में आते ही रहते हैं, पार्ट बजाते ही रहते हैं। बच्चों को मालूम हुआ है सभी एक्टर्स कौन कौन हैं और पार्टधारी कौन कौन है। ये ड्रामा है, इसमें सभी एक्टर्स हैं और सभी एक्टर्स अविनाशी हैं। न इनका एक्ट विनाश होता है और न पार्ट विनाश होता है। बाप नई पॉइंट समझाते हैं, कहते हैं एक भी मुरली मिस की तो जैसे ईश्वरीय स्कूल में एब्सेंट पड़ जाएगी। ये बेहद के बाप का स्कूल है, इसमें कभी मिस नहीं करना चाहिए।
दुनिया में तो किसी को पता नहीं है कि बेहद का बड़े से बड़ा स्कूल है और इसमें बाप ही आकर 5000 वर्ष के बाद आप पढ़ाते हैं। शास्त्रों में ये बातें हैं भी नहीं कि बाप आकर कब पढ़ाते हैं, इसको भी पता नहीं है। स्वर्ग की स्थापना होती है ये भी बेचारे कोई नहीं जानते। तुम तो सभी कुछ जान गए हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। बच्चों को जन्म जन्मांतर की पढ़ाई का फल मिल जाता है। एक बार ये नॉलेज सुनी तो फिर पक्की धारणा हो जानी चाहिए, पर तो भूल जाते हैं और नॉलेज को भूल जाते हैं तो फिर कुछ न कुछ भूलें हो जाती है। इस विनाश का इस पढ़ाई से पूरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? ये पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। यहाँ पढ़ाई पूरी होगी और वहाँ विनाश शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसमें एक ही दर्जा है जो पहला टाइम लेते हैं, इतना टाइम लग जाता है। याद करते करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है तो दूसरे का भी इम्तिहान हो जाता है, तो लड़ाई लगती है। तुम्हारा मदार सारा है लड़ाई पर और लड़ाई का मदार तुम पर है। तुम्हारी पढ़ाई पर मदार है ना। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तो फिर लड़ाई भी चलेगी। भगवानवाद कहते हैं तुम जानते नहीं हो, ये नई दुनिया के लिए ज्ञान है, इसलिए मनुष्य मुझते हैं। कहते हैं उन गुरुओं के पास जाते हैं, वो तो हमको वरदान दे देते हैं, इतनी प्राप्ति कराते हैं, परंतु समझते नहीं है उनकी है अल्पकाल की प्राप्ति। इसे एक जन्म के लिए कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। बाप तो आकर के भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कराते हैं। तो ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, ये तो भविष्य 21 जन्मों के लिए है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। इसलिए मनुष्य मुझ जाते हैं, कुछ भी पता नहीं। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया। अब कृष्ण बच्चा राज की बातों को क्या समझेगा? ये नई बात है ना। शास्त्रों में तो सभी झूठी बातें हैं, मेहनत लगती है समझाने में। सत्युग में अपन को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझेंगे, ऐसे नहीं। वहाँ आत्माभिमानी होते हैं, अभिमान तो नहीं होता है। हाँ, थोड़ा देह का अभिमान होता ही है। इस समय तुम देही अभिमानी पूरे बनते हो। कैसे? वहां सत्युग में थोड़ा अंश मात्र अभिमान होगा, जरूर होगा। और यहाँ संगम में जब तुम संपन्न बनते हो तो अंश मात्र भी देह अभिमान नहीं रहेगा। इसका क्या प्रूफ है? अरे अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में ध्यान से देखो,
क्या देखने में आता है? हैं? हाँ, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं। आंख जो सबसे श्रेष्ठ देह का अंग है, आंख का भी सुख नहीं लेते। तो संगम में जब लक्ष्मी नारायण जैसे तुम बनेंगे तो देह का कोई सुख नहीं होगा, पूरा आत्मा का सुख लेने वाले बनेंगे। और सतयुग में है, सतयुग में थोड़ा तो देहभान होगा। आंखें देह का अंश नहीं है क्या है? अभी तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। ये सिर्फ अभी बाप ही समझाते हैं। क्या कहा? ये बात कौन समझा सकता है? बाप ही समझाते हैं। ये भी बाप की पहचान हो गई क्या कि सतयुग में भी देहभान होगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन अंश मात्र तो जरूर होगा। और पूरे आत्माभिमानी कहाँ होते हैं? संगम में होते हैं पूरे आत्माभिमानी। प्रूफ भी दिया, बाप प्रूफ सहित समझाते हैं। तो और अभी ही समझाते हैं जो भी ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि आत्मा का पाप परमात्मा बाप की याद से ही कटना है। विघ्न याद में ही पड़ते हैं, विघ्न पड़ते हैं, माया लिंक तोड़ देती है याद की, क्योंकि विघ्न पड़ जाते हैं। तो टाइम चाहिए जो तुम पक्के हो जाओ। जरूर कल पहले मिसल पक्के बनेंगे। पुरुषार्थ करते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो फिर वहां नंबरवार ही तुम पद पावेंगे। बाप समझाते हुए भारत के लिए हार जीत का ये खेल है। तुम कह सकते हो कि और कोई भी धर्म वाले स्वर्ग नहीं देखते हैं। कौन देखते हैं? सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही स्वर्ग देखते हैं। देखा कैसे जाता है? हैं? अरे काय से देखा जाता है? हाथ से, पांव से, आंख से देखा जाता है। माने इन आंखों से दुनिया में कोई भी स्वर्ग नहीं देख सकेंगे सिवाय तुम बच्चे जो कि देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हो, और तो साफ खलास हो जावे। अभी बाप तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हो तो याद करना है। बल तुम्हारी बुद्धि में बिंदी की याद ठहरती नहीं है। बिंदी याद नहीं आती है। अच्छा, बिंदी याद नहीं आती है तो शिव बाबा को तो याद करो। ये क्या बात हुई? माने बिंदी अलग है, शिव बाबा अलग है? बिंदी का नाम है शिव बाप। वो हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। बाबा कब बनता है? जब वो मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है हमारा बाप, वो बाबा नहीं है। और उस बाप का बाप है शिव बाबा। तो शिव बाबा हमारा कौन हुआ? बाबा हुआ, ग्रैंडफादर हुआ। बड़े रूप पर तुम हेरे हुए हो। अच्छा,
तो फिर शिव बाबा के बड़े रूप को ही याद करो। आत्मा निराकार और शरीर साकार, तो साकार और निराकार के मेल को ही याद करो। बल बिंदी तुम्हारी बुद्धि में नहीं ठहरती है, नहीं याद आती है, उसे छोड़ दो। बड़ा ही सही, मतलब शिव बाबा को याद तो करो। भक्ति मार्ग में भी शिव को तो याद करते ही हो। बड़े को भी याद किया तो सभी पाप कट जाएंगे। क्या कहा? बिंदी याद नहीं आती है, उसमें याद में परमानेंट नहीं ठहरते हो, तो साकार में निराकार को याद करो, बड़े रूप में ही याद करो। बड़े और सूक्ष्म दोनों के मेल को याद करो, तो भी तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। अनपढ़े हो तो बाप को तरस पड़ जाता है, तो बड़े रूप में भी अगर तुमने याद किया तो भी तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम सुदर्शन चक्रधारी सभी बन जाएंगे। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो, तो समझना कितना सहज है। एक के सिवाय दूसरा कोई बुद्धि में याद नहीं आने चाहिए। क्या? भले बड़े रूप को याद तो करो, लेकिन शर्त क्या है? हैं? क्या शर्त बताइए? एक के सिवाय कोई दूसरा रूप याद नहीं आना चाहिए। ये दैवी गुण है। क्या? ये देवताओं का गुण है कि लक्ष्मी नारायण को ही याद करेगी। नारायण की बुद्धि लक्ष्मी में ही जाएगी। गाया जाता है तुरंत दान महाकल्याण। समझो शिव बाबा के पास कुछ भेज देना है तो देरी न करो। क्या कहा? फौरन भेज देना चाहिए। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मौत सिर पर खड़ा है। अचानक मौत हो जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है। शुभ कार्य फट से कर देना चाहिए। कोई तो मर पड़ते हैं बाप का बन करके, फिर माया के बन जाते हैं। कोई का शरीर छूट जाता है। बाप तो गरीब निवाज है। अभी तो समझते हो सभी गरीब हैं। साहूकारों की साहूकारी ही खलास हो जाएगी। ये रिहर्सल भी होगी। फ्लड आवेगा तो सभी बह जाएंगे। ये ड्रामा है। इस ड्रामा में कुछ विचार नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, पहले सुख फिर दुख। बाप कहते हैं आसुरी संप्रदाय हैं। बाप इस बात को समझाते हैं, ये कोई गिलाने की बात नहीं है। बाप पढ़ाने आते हैं, समझाते हैं सच्चे सच्चे। ये रावण राज्य है। तुमको तो खुशी होती है कि विनाश होगा, रक्त की नदियां बहेंगी, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। विनाश होगा तो तुमको खुशी होगी। विनाश होगा तभी तो सुख शांति होगी। ये खेल है। खेल में कभी दुख होता है क्या? तो ये सभी खेल साक्षी होकर के देखना है। बाबा कोई की निंदा नहीं करते हैं, हर बात की समझाने देते हैं, ग्लानि नहीं करते हैं। वेद का बाप कब ग्लानि नहीं कर सकते। सभी बातें बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।